नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत ने अफगानिस्तान में संकट को लेकर पाकिस्तान को जबरदस्त धोया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सेशन में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों की कड़ी निंदा की। भारत ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। साथ ही जोर दिया कि अफगान नागरिकों पर हमला एक्ट ऑफ वॉर है। मतलब पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से फजीहत हुई है। तो वही खबर यह सामने आई कि ट्रंप का प्रशासन पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए प्रस्तावित $686 मिलियन मतलब लगभग 6,174 करोड़ रुपए के अपग्रेड पैकेज के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है। साथ ही एक और खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सैन्य अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई है। जारी किए गए ISPR के बयान के मुताबिक उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करने और अपने पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। तो चारों तरफ से कैसे फंसा है पाकिस्तान, आज इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, यूएन में तो भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त धो दिया। देखिए, धोना ही चाहिए भाई। अफगानिस्तान की मिलिट्री कमजोर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप घुस के मारोगे उसको और भारत जो है चुप रहेगा। अफगानियों के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अफगान की जनता जो है भारत से ज़्यादा प्यार करती है। इसलिए भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि जिस तरीके से ये जो गेम चल रहा है कि पाकिस्तान के सहारे अमेरिका कुछ साउथ एशिया के अंदर ये जो खेल करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ग्लोबल कम्युनिटी को पहले ही बता देना जरूरी है कि आप वहाँ सिविलियंस को मार रहे हो, आप वहाँ कोई आतंकवाद से नहीं लड़ रहे। वहाँ पे एक देश है, उसकी एक सॉवरेनिटी है। तो भारत क्या करना चाह रहा है? भारत फिर से पाकिस्तान को डॉक में डालना चाह रहा है कि आपकी जो गतिविधियां हैं, दुनिया को आप मत भरमाइएगा कि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप सिविलियंस को मार रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये सही स्ट्रेटजी है। इससे अफगानिस्तान के लोगों को भी हिम्मत आएगी और भारत को एक लॉजिकल रास्ता मिलेगा आगे के युद्ध में कि वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो सके। सर, पहले ही अफगानिस्तान के साथ तो भारत खड़ा था, लेकिन इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरना, अफगानिस्तान का साथ देना, एक्ट ऑफ वॉर जैसे शब्दों का जिक्र करना, क्या भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है? देखिए, बात तो यही है क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात उठी है और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ये बताया है कि अगर तुम युद्ध की घोषणा अपने पड़ोसियों के साथ करते हो, एक्ट ऑफ वार की बात की है। क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि आप TTP का सहयोग कर रहे हो। अगर आपके यहां ट्रेनिंग कैंप है TTP का, आपका सहयोग है, तो वो विड्रॉ कर लो और ट्रेनिंग कैंप को हटाओ। यही आरोप था। तो अगर यह आरोप है और अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों का है, तो आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, फिर कहोगे कि आतंकवादी पर हमला किए। जैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अगर ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो एक एक करके टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया। अगर भारत चाहता तो उस समय जितना ये ट्रेनिंग कैंप को लॉक किया गया था, उस समय आर्मी बेस जो पाकिस्तान के थे वहां पर भी अटैक हो सकता था। और जब संघर्ष दोनों देशों के बीच शुरू हुई तो उस समय भी भारत ने एक एहतियात बरता कि जहां जहां इसके कमांड सेंटर पर या एयर बेस पर, इसके सैन्य बेस पर जहां भी अटैक किया, वो देखकर अटैक किया कि वहां पर जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब आगे बढ़े तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या होगी ये तुम जान लो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सीधे अफगानिस्तान को टारगेट किया, एयर स्ट्राइक किया और वहां सिविलियन की मौत हुई। तो ऐसे में भारत का मानना है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ युद्ध करेगा तो अफगानिस्तान अगर भारत से मदद मांगता है तो फिर ये मानकर चलो भारत उसकी मदद करेगा। और हम दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और जिस तरीके से संबंध डेवलप हो रहे हैं, अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, अगर जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब में समझौता हुआ है
और दोनों ने कहा कि अगर एक के ऊपर हमला होता है तो दूसरा साथ देगा, दूसरा अपने ऊपर हमला समझेगा। अफगानिस्तान अगर इस तरह का हमला, अगर इस तरह की रणनीति बनाता है, डील करता है, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और दूसरे स्तर पर जो सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के अंदर पाकिस्तान जो बार बार इस्लाम का रक्षक, मुस्लिम देशों का संरक्षक बताता है, यह भी एक पोल खुली है कि तुम केवल भारत के साथ संघर्ष में नहीं हो, बल्कि एक इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है और वो कमजोर स्थिति में है, तो तुम उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो मुसलमानों का ये जो संगठन है, इस्लामिक संगठन, और इस कॉपरेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में जो 57 कंट्री बैठे हुए हैं मुस्लिम मुमालिक, वो सारे के सारे इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं, भाई ये पाकिस्तान को इस बात के लिए मत समझो कि ये इस्लाम के नाम पर अपनी राजनीति करता है, इस्लाम के नाम पर संरक्षण की बात करता है, बल्कि ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, वो किसी देश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भारत की जो रणनीति है, एक तो इस्लामिक कंट्री में फूट डालने की, दूसरा अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को चेताने की, और फिर अगर आगे स्थिति खराब हुई तो हम अपने क्षेत्र से नहीं, अमेरिका की तरह कि वो अपने देश से युद्ध नहीं करता, बल्कि अपने लैंड को छोड़कर दूसरे लैंड से दूसरे देशों के विरुद्ध युद्ध करता है, हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ये होगी। वाकई में तो भारत की रणनीति तो क्लियर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है? क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से वो बार बार F-16 का जिक्र कर रहे थे, कई बार उन्होंने बयान भी दिया। अब ये बेल आउट पैकेज की जो खबर सामने आई है, क्या डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अमेरिका? देखिए, कोई डील नहीं है, ये $650 मिलियन का एक पैकेज दिया गया है कि आप अपने F-16 फ्लीट को उसका मरम्मत कर सके, उसको अपग्रेड कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि F-16 का जखीरा, वो यूनिट, उसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किया गया। इनको चाहिए अपग्रेडेशन, इनको चाहिए एवियोनिक्स, इनको चाहिए ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, वो सारी चीजें हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसलिए ये जो, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हमारे वीडियोस में अगर आप जाएंगे कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो हमने एक वीडियो किया था गार्जियन के हवाले से, कि जिसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या लिस्ट तैयार की गई है जो डैमेज हुआ। हमने 11 एयर बेसिस को उड़ाए, वहाँ पे बहुत जगहों पे F-16 का जखीरा था, वहाँ पे वो रखा हुआ था। तो ब्लास्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें तबाह होती है। तो एक लिस्ट तैयार हुई थी कि भाई इनको क्या क्या सामान चाहिए। अब सामान कहाँ से आ रहा है? तो ये जो पैकेज गया हुआ है, इसका जो ओरिजिनल, जिसमें जो टेंडरिंग जो जा रहा है, वो लॉकहीड मार्टिन के जरिए जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन है क्या? वो जो F-16 बनाने वाला है। इसका मतलब कि कोई मिसाइल सिस्टम बाहर का नहीं जा रहा, मिसाइल अलग होगा। बात समझिए कि अगर कोई प्लेन है तो प्लेन के ऊपर अगर आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मिसाइल लगा रहे हैं या कोई और चीज़ आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसकी कंपनी अलग होगी। अगर उसको फिजिकल नुकसान हुआ है तो आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे। बात समझ में आया? तो वो जो पूरा का पूरा ये किया गया है, उसमें कांग्रेसनल कमेटी के सामने वो उनका DSCA जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे हरी झंडी दी है कि इतना हमको देना चाहिए, उसकी चीजों में वो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो हमने F-16 जो हमने दे रखे हैं, उससे कोई रीजनल इम्बैलेंस ऑफ पावर नहीं होने वाला। मतलब हिंदुस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कोई चीज़ हम नहीं दे रहे हैं कि जो नया कुछ हथियार हो, हम वही सब चीज़ दे रहे हैं जो इसका रिक्वायरमेंट हो। और ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है, घूम फिर के बात वहीं पे आती है। पाकिस्तान से 3 चीज़ें ढूंढ रहा है अमेरिका। एक, एयर बेसिस हवाले करो, और एक और दबाव जो मुनीर के ऊपर जा रहा है कि जो हमास के एरिया में, गाजा के अंदर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए जो आर्मी वहाँ पे जानी है,
जो वहाँ पुलिसिंग करेगी और जो हमास को मार के भगाएगी, उसमें इंडोनेशिया और पाकिस्तान की सेना वहाँ पे लगानी है। और इसके लिए वो भाई आप ये देखिए, उसके लिए इसने $10,000 पर पर्सन इसने इजराइल से मांग कर दी, बाकायदा लेटर कि भाई हमें दो। उसने कह दिया हम नहीं देंगे, $100 से ज़्यादा हम किसी को नहीं देने वाले। तो ये मामला फिर अमेरिका के पास गया हुआ है। वो तो पूरा का पूरी यूनिट का चीफ डोनाल्ड ट्रंप है और ट्रंप ये चाहते हैं कि वो आर्मी भेजे। तो वो आर्मी भेजना ये कितना दिक्कत, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा कि आप हमास को मारने के लिए पाकिस्तान की सेना भेज रहे हो, तो उसके लिए कुछ पैसे इधर उधर का मिल जाए तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस डील से तो तय हो गया कि आपने ये अब मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपके F-16 का फ्लीट न सिर्फ वो हवाई जहाज बल्कि उसके सपोर्ट में जो ग्राउंड में जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हुआ। वाकई में, क्योंकि अपग्रेड करने का मतलब ही यही है कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन ट्रंप ये डील क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, अगर ये तो पता चल गया कि उससे परेशानियां हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 को नुकसान हुआ है, उसे अपग्रेड क्यों किया जा रहा है? अब ये तो दो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि राफेल के मुकाबले F-16 तो खत्म है, उसका मुकाबला उससे नहीं हो सकती है। अगर अगली बार अगर कुछ ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट हुए, जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए दिख रहा है, जो पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, डर पैदा है इस बात के लिए कि कब ये दिल्ली ब्लास्ट के मामले में और कुछ जो नेटवर्क तोड़े जा रहे हैं उसमें ISI का कनेक्शन मिला, और ऐसी स्थितियों में मोदी ने फिर से घोषणा कर दी एक और अटैक की, तो उस समय करेंगे क्या? इसलिए अपग्रेड करके रखो। इतने दिन से सोए हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया। आपको क्या लग नहीं रहा था इतने दिनों में अपने नुकसान के बारे में जानकारी नहीं हुई? अपग्रेडेशन करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के बीच डील नहीं हुई? ट्रंप ने आपको अप्रूव नहीं किया, जबकि वो बार बार कह रहा था 8 विमान गिराए गए, 9 विमान गिराए गए, 7 विमान गिराए गए। तो इसके लिए तो ट्रंप को भी जानकारी थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसको जरूरत पड़ने पर लगी कि नहीं अपग्रेड करना जरूरी है और उसके लिए पैसे चाहिए। और ट्रंप तो ये जानता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हम वो अमेरिका को तवज्जो दिलवाना चाहते हैं तो कुछ हथियार का सौदा पाकिस्तान के साथ करना पड़ेगा। लेकिन वो पुराने ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में उलझा हुआ है। जब भारत इस बात के लिए दबाव में आ जाता था कि देखो पाकिस्तान को F-16 बेच रहा है तो हमें अब F-18 लेना चाहिए, अब भारत अपनी रणनीति पर चलता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए यह संकेत है कि जो वो अपग्रेडेशन करवा रहा है, कहीं भारत फिर से अटैक की तैयारी में न हो, उसको कुछ सूचना न मिली हो, जानकारी न मिली हो कि मोदी कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों पर भारत ने यूएनएससी में जबरदस्त वार किया। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है, ये क्षेत्र शांति के लिए सीधा खतरा है। अफगान नागरिकों पर हमला एक्ट ऑफ वॉर है, यानी पाकिस्तान की आतंक नीति अब से पड़ोसियों तक सीमित नहीं, उसकी वैश्विक बेइज्जती भी शुरू हो चुकी है। तो बाहर से दबाव है, ऊपर से अमेरिका का खेल चल रहा है, अंदर से टूट है और आतंक के ठेकेदारों पर शिकंजा भी कस रहा है। मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।